हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल स्टडी। आई होप सभी ठीक होंगे। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रश्नों को शुरू करता हूं। तो मेरा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो ऑप्शन ए है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका जो ऑप्शन ए है 26 दिसंबर 1949 को, ऑप्शन बी है 10 जून 1946 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946 को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका जो ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है प्रस्तावना, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका जो ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी है जूनागढ़, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका जो ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 16। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 25। भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका जो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 324 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 325। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 320। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? इसका जो ऑप्शन ए है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है उड़ीसा उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है मद्रास उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है आंध्रा उच्च न्यायालय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कलकत्ता उच्च न्यायालय। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? इसका जो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका जो ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका जो ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दिल्ली। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका जो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 63 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 76।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्यों में लागू की गई? इसका जो ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोवा। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा राज्यों में लागू की गई। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका जो ऑप्शन ए है मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है नागरिकता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसका जो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है गोवा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गोवा। भारत के गोवा राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू है। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका जो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी है संसद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन किसे कहा जाता है? इसका जो ऑप्शन ए है 23वां, ऑप्शन बी है 35वां, ऑप्शन सी है 42वां और ऑप्शन डी है 51वां। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 42वां। भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन 42वां है। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई? इसका जो ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1957, ऑप्शन सी है 1977 और ऑप्शन डी है 1988। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1977। पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई थी। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसका जो ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है भारत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। तो मेरा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका जो ऑप्शन ए है 505, ऑप्शन बी है 390, ऑप्शन सी है 429 और ऑप्शन डी है 409। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 390। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 390 सदस्य होने थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।